सर सबसे पहले हम मतलब जिसमें सेकंड सेमेस्टर में आए थे, तो मतलब मेरा एक दोस्त है क्षितिज। वो मतलब बताया कि जीडीसी से अच्छा पढ़ाई होता है। तो उस समय हम कोर्स लेने के बारे में नहीं सोचे थे। फिर उसके बाद जब वो कोर्स बाद में लिया, हम देखें नोट्स नोट्स देखें तो हमको अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जीपैट के रिजल्ट्स में जो जीडीशियंस ने अपनी जीत का परचम लहराया है, एक के बाद एक जो हमको टॉप रैंकर्स देखने को मिल रहे हैं, आज उन्हीं में हम जुड़ने वाले हैं हिदायत अंसारी के साथ। हिदायत जिनकी जीपैट की AIR 130 रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिदायत, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। और कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो मेहनत हम 2 साल किए हैं, 2 साल का पूरा मेहनत का फल मिला है हमको। और क्योंकि जो जब आपने जी रिजल्ट देखा हिदायत, 130 रैंक मतलब एक ड्रीम होती है ये रैंक यहां तक पहुंच पाना। आपने देखा, कैसा था उस समय का एहसास? सर उस समय मेरे घर में थोड़ा फंक्शन था, तो हम और मेरी सिस्टर हम लोग दोनों बैठे थे। हम मतलब चेक कर रहे थे। 12 बजे चेक किए, 2 बजे चेक किए, 3 बजे चेक किए। हमको लगा कि अब 5 बजे के बाद ही आने वाला है। फिर हम और सिस्टर बैठे थे तो देखें कि रिजल्ट मैसेज आ गया। तो मेरी बहन बैठी थी, तो हम बोले कि देखो तो चेक करके। तो वो बोली कि ठीक है निकालो। जब उसके मोबाइल में एडमिट कार्ड चालू मतलब निकाले, और अपने मोबाइल में जो पीडीएफ था वो चेक करने के बाद एक बार जब देखें तो मेरा नाम नहीं आया। हमको लगा कि मेरा रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक, ये क्या हो गया। उसके बाद जब फिर रोल नंबर डाल करके देखें तो देखे 130। उस समय मतलब अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही था मेरे लिए। वही सबसे ज्यादा खुशी का बात था सर। नहीं बिल्कुल। क्योंकि और हम 130 रैंक आप पहुंचे, उसके बाद आपने देखा, भाई सबको बताया गया होगा, फिर उसके बाद तो एक जो हम सपना देखते हैं ना, और सपने के पीछे जो वर्क करते हैं, वो आप कहीं ना कहीं इसको पूरा कर पाए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद, दिन रात एक करने के बाद हम इस रिजल्ट तक पहुंच पाए। यस हिदायत सर। में इसी पर आऊंगा। कब आपने डिसाइड किया था कि नहीं जीपैट तो करना है, और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला था जीपैट का, और कैसे आपने जीडीसी को चुना? क्योंकि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जीडीसी को ही क्यों आपने चुना? सर सबसे पहले हम मतलब जिसमें सेकंड सेमेस्टर में आए थे, तो मतलब मेरा एक दोस्त है क्षितिज। वो मतलब बताया कि जीडीसी से अच्छा पढ़ाई होता है। तो उस समय हम कोर्स लेने के बारे में नहीं सोचे थे। फिर उसके बाद जब वो कोर्स बाद में लिया, हम देखें नोट्स नोट्स देखें तो हमको अच्छा लगा। उसके बाद जो 4 मॉड्यूल है ना, वो हम खरीदे। ये फिंगर टिप्स खरीदे थे उस टाइम पे। तो हम्म। देखें कि इसमें बहुत अच्छा मतलब लिखा हुआ है। इसमें नॉलेज बहुत अच्छा दे रहा है। तो उसके बाद जब हम फाइनल 3 सेमेस्टर निकाल लिए, उसके बाद जब जनवरी आया था 2023, तो जनवरी में हम कोर्स परचेस कर लिए थे। ये देख कर, क्योंकि एक थर्ड सेमेस्टर का हम नोट्स लिए थे जीडीसी से। तो नोट्स में मेरा उस टाइम पढ़ाई अच्छा किए तो 9.1 सीजीपीए आया था। ओके। उस तो हमको लगा कि अगर यहाँ से हम मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और कभी कभी यूट्यूब पर लेक्चर देखते थे एक दो, तो वहां से अच्छा समझ में आता था फार्माकोलॉजी। जब थर्ड सेमेस्टर में देखे थे, फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी, तो लगा था कि हो जाएगा। तो पहले 4 5 और 6 सेमेस्टर, इस टाइम में हम जीपेट को लेकर के कोई ज्यादा सीरियस नहीं थे। सोच रहे थे सिर्फ हमको सेमेस्टर निकालना है और ऐसे ही जाना है। फिर जब लास्ट ईयर में शुभंकर दास नाम के एक भैया हैं हमारे ही कॉलेज से, जब वो जीपेट का निकाले और नाइपर रैंक निकाले, तो लगा कि नहीं अब तो तैयारी करना ही होगा अच्छा से। उसके बाद सर तैयारी अच्छा से शुरुआत हो गया। उस उसके बाद जितना भी मेरा मेरा पर्सनल एक रूम पार्टनर मेरा है, वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प किया सर। वो ओके। हमको अगर नहीं पढ़ते थे तो वो हमको डांटता था, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करता है। वो हमको हमेशा मोटिवेट करता था। और कुछ ऐसे भी हैं जो डिमोटिवेट भी करने वाले थे सर। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको अच्छाइयाँ देखनी है लोगों की, जो आपको मोटिवेट किए, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट किया, और उसके दम पे आप यहाँ तक पहुंच पाए। तो भाई ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हिदायत में आऊंगा थोड़ा सा। ये तो हमारी जर्नी तो चल रही थी कि हाँ, लंबे सफर पे हम थे कि हाँ ठीक है, एक ना एक दिन तो मंजिल तक हम पहुंचेंगे। इस समय बहुत सारे समय ऐसे आए होंगे, चाहे हम मार्क्स को लेकर के बात करें, कॉलेज को लेकर के रहें, क्योंकि स्ट्रेस आता है इसमें। उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया आपने, और कैसे आज यहाँ तक फिर एक सक्सेसफुल रिजल्ट तक पहुंच पाए? सर हम जब स्टार्ट किए थे तो हम मेरा मेन फोकस रहता था पहले फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी का जितना क्लासिफिकेशन है वो याद हो जाए।
तो हम जो सेमेस्टर में पढ़ाते थे तो उस टाइम सर का जो रिकॉर्डेड वीडियो था वो हम पूरा देख लिए थे पहले ही। तो वो कंप्लीट कर लेते थे। ऑर्गेनिक हमको कभी भी टेंशन नहीं था। हम कभी भी मतलब आपका जो वीडियो रहता था तो हम 2 के या 2.5 के स्पीड में हम देख लेते थे पूरा। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स था, स्टैटिस्टिक्स शुरुआत में मन नहीं करता था पढ़ने का कि ये तो बहुत ज्यादा है और बोरिंग लगता था कभी कभी। तो उसके बाद जब देखें रिजल्ट की, रिजल्ट लाने के लिए हमको सबका मेहनत बराबर करना है, तो स्टैटिस्टिक्स पर पढ़े। तो एक महीना में हम जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का पूरा बुक वो एक महीना में हम पूरा पढ़ाई किए। सिर्फ उसी को ज्यादातर पढ़ते थे। अगर किसी दिन 4-5 घंटा लगातार अगर पढ़ने का रहता था तो 3 घंटा उसको देते थे, 2 घंटा किसी अन्य सब्जेक्ट को देते थे। और हम मतलब जो टाइम मैनेजमेंट का था ना, तो टाइम मैनेजमेंट में हम ज्यादातर लाइव क्लास बहुत कम करते थे, क्योंकि आप ही बोलते थे कि देखो जिसमें तुमको अच्छा लगे वो काम करो। तो हमको टाइम मैनेजमेंट में हम हमेशा देखते थे कि क्लास जैसे खत्म हो उसके बाद तुरंत वो वीडियो देखना है, उसको स्किप नहीं करना है। तो हम हमेशा उसी तरह वीडियो देखते रहते थे ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। और सबसे ज्यादा मतलब सर आपका जो बोलते थे कि आज मेहनत करोगे तो कल फल जरूर मिलेगा। तो सर मेहनत करते गए हैं और आज रिजल्ट सबके सामने आया है। और उस मेहनत का फल हमको आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 130 रैंक के साथ हमारी ये जो हमारा फल है वो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट के फॉर्म में मिला है। थोड़ा सा हम आएंगे इसमें हिदायत रिवीजन की स्ट्रेटजी पर, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसमें रिवीजन बड़े इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन आपने कैसे किया? सर रिवीजन करने का एक मतलब पर मतलब जितना वीक रहता था, एक मतलब एक महीना है, एक महीना में पहला वीक में अगर कोलोजी किए हैं पहला वीक में, तो दूसरा वीक में स्यूटिक्स मतलब कोलोजी 1 2 3 पूरा यूनिट करना, पूरा बुक हम्म। करना है। उसके हम्म। बाद स्यूटिक्स पूरा बुक करना है। इस तरह हम करते थे। और टेस्ट रहता था तो टेस्ट हम मिस नहीं करते थे, पहले सब देख लेते टेस्ट आ गया है तो जितना भी नोट्स लिखा हुआ है या फिर बुक है पूरा पहले एक बार रिवीजन कर लेते थे, फिर टेस्ट देते थे। ताकि अगर अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर टेस्ट में खराब नंबर आएगा, फिर डिमोटिवेट जैसा होने लगता था। एक दो बार ऐसा दिए थे तो लगा था कि नहीं ये बहुत ही खराब है। और लास्ट में जो मॉडल पेपर था, 50 मॉडल पेपर, उसमें शुरुआत का 10 मॉडल पेपर में बहुत ही मतलब तैयारी नहीं किए थे तो मेरा 170 रहता था। 170। एक बार फर्स्ट में आया था 265। उसके बाद 170, 180, 190। हम सोचे कि इतना मतलब पढ़ाई किए हैं फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि उस टाइम हम रिवीजन किए ही नहीं थे। फिर मतलब लेक्चर चल रहा है वो पढ़ रहे थे। फिर जब ओके। 10 मॉडल पेपर के बाद जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद फिर इंक्रीज होते गया। उसके बाद 30 मॉडल पेपर के बाद मेरा मतलब कंटिन्यूअसली 300 प्लस रहता था। ओके। 300, 295, 300, 320 इस तरह रहता था मेरा। ओके। और वो हमको कहीं ना कहीं अब रिजल्ट के फॉर्म में देखने को मिल रहा था, मार्क्स के फॉर्म में हमको देखने को मिल रहा था जो हमने वहां पे किया। मैं थोड़ा सा यहीं पे आऊंगा, आपके इस पूरे जर्नी के दौरान आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और क्यों? सर ऑर्गेनिक मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, ओके। क्योंकि हम जिस समय 10th में 12th में थे उस समय मेरा ऑर्गेनिक में अच्छा मार्क्स था। उस समय ऑर्गेनिक मतलब ज्यादा हमको याद ही नहीं करना पड़ता था, वो कॉन्सेप्ट समझो और अप्लाई करो। 12th में थोड़ा याद भी किए थे ऑर्गेनिक, लेकिन इस बार मतलब कॉन्सेप्चुअल पूरा था। और पूरा कॉन्सेप्चुअल फाइनल जब जीपेट दिए थे तो उसमें एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से मतलब वहां गए तो माइंड नहीं समझ में आ रहा था। वो जो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर वाला था हाँ हाँ अल्किन हाँ। में, हाँ हाँ वो हाँ। क्वेश्चन सर वही क्वेश्चन मेरा गलती है। उसके बाद आकर के बहुत ज्यादा मतलब खराब लग रहा था। ये नहीं, क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है उसमें गलती हो गया। कोई नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छा करके आए हैं, यहाँ तक पहुँचना भी एक ड्रीम होता है। थोड़ा सा और मैं आऊँगा, आप इस पूरे जर्नी के दौरान में क्या स्टडी मटेरियल्स का यूज़ किए थे? क्या सर रेफरेंस बुक या स्टैंडर्ड बुक भी आपने यूज़ किया था? हम आज तक एक भी रेफरेंस बुक नहीं यूज किए हैं, क्योंकि हमको रेफरेंस बुक मतलब इतना ज्यादा पढ़ाई करना वो हमसे नहीं हो सकता था। तो हम रेफरेंस बुक तो नहीं लिए। जीडीसी का जो मॉड्यूल था पहले ओल्ड मॉड्यूल था, तो उसके कारण हमको बहुत ज्यादा पहले 5th सेमेस्टर में लिखना पड़ा था। लेकिन जब 7th सेमेस्टर में न्यू मॉड्यूल आ गया उसके बाद हम हल्का सा भी नहीं लिखे हैं। जो मतलब एक्स्ट्रा रहता था उसमें पेज चिपका देते थे ताकि हमको लिखना ही ना पड़े, और पूरा टाइम हम पढ़ाई करने में देते थे, लिखने में बहुत कम। चलिए। इसीलिए मतलब जीडीसी का जो मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा है। और उसका जो फिंगर टिप्स, नाइपर फिंगर टिप्स और जीपेड का फिंगर टिप्स है, वो मतलब एक दिन में अगर मॉड्यूल हम पढ़ लिए थे लास्ट टाइम पे, उसके बाद एक दिन में हम पूरा बुक ही पढ़ लिए ताकि मतलब दिक्कत ही नहीं हुआ।
लास्ट नहीं, टाइम। और उसी का ही रिजल्ट है जो हमको आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच हिदायत, आप हमारे साथ जुड़ करके वो सारी बातों को बताए जो आपने अपने प्रिपरेशन जर्नी में देखा। और लास्ट में मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। हाँ सर, जूनियर्स के लिए यही मैसेज है कि जितना भी टेस्ट है, टेस्ट का तैयारी जो रहता है, हमेशा टेस्ट का तैयारी करते रहो। और टेस्ट की तैयारी हमेशा देते रहो। और हर मतलब हर मंथ एक मतलब कोर सब्जेक्ट, जैसे में स्यूटिक्स है तो पूरा स्यूटिक्स का रिवीजन करो। फार्माकोलॉजी पूरा फार्माकोलॉजी से रिवीजन करो। माइनर का एक साथ माइनर का रिवीजन करना है। और ऑर्गेनिक मतलब स्यूटिकल एनालिसिस है, ये सब एक ही साथ करना है। तो ये इससे मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर मतलब इस तरह नहीं करोगे तो लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन है। कभी भी ये देखना है कि एक एक मतलब मॉड्यूल इतना नहीं है, देखना है कि स्यूटिक्स का जितना मॉड्यूल है सब एक स्यूटिक्स में आता है। तो उससे मतलब प्रेशर जो रहता है बहुत ही कम है। चलिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को भी ये स्ट्रैटेजी को देखना चाहिए जैसा हिदायत ने करके आपको बताया, क्योंकि इन्होंने उसको अचीव किया है। अपने इन स्ट्रैटेजी से वहां तक पहुंचे हैं जहां आप अभी शुरुआत कर रहे हैं पहुंचने के बारे में। थैंक और यू सर सो मच थोड़ा हिदायत, इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे फेलिसिटेशन प्रोग्राम में जहां हम जरूर मिल रहे हैं। और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड फ्रॉम द होल जीडीसी टीम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं डियर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच हिदायत। हम भी जीडीसी के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हैं, क्योंकि जीडीसी अगर नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर रहते ही नहीं। नहीं, इसलिए ये वेरी थैंकफुल टू जीडीसी टीम। ये आपका प्यार है बच्चों, जो आप हर बार ऐसा करते हो और उसके साथ हमको कहीं ना कहीं एक चैलेंज देते हो कि नहीं, नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर करके हमें दिखाना है, वो नेक्स्ट ईयर फाइव के थाउजेंड स्टूडेंट्स को और एमसीक्यू था करेंगे। सर, वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा था। फाइव किसका? थाउजेंड एमसीक्यू लास्ट में चला था वो, ओके। बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया था। चलिए, बहुत अच्छा। और आप उस भौकाल सीरीज में जुड़े रहे, वहां से उस क्वेश्चंस को आपने सारे देखे, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहे। ये कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा खुशी होती है कि चलो हमने बच्चों के कुछ तो किया, उनके इस जो ड्रीम है, उनका जो सपना है, उसके सपने में थोड़ा सा योगदान हमने भी अपना दिया। यस थैंक यू सर। सो मच हिदायत। थैंक यू सर।